सरकार 5 साल चलाने के लिए चाहिए, लेकिन जनता के लिए एक पुल बना तो 1 महीने भी नहीं चल पाया। इसे हमने नाम दिया है ब्यूटी पार्लर छाप विकास। क्यों? क्योंकि जैसे चेहरे के दाग धब्बे ब्यूटी पार्लर जाकर छिपा लिए जाते हैं ना, उसी तरह पुल गिरने पर उसे आपदा की क्रीम लगा करके भ्रष्टाचार के मुहासे बिहार सरकार के मंत्री छिपाने लगे। लेकिन सच क्या है, देखना चाहते हैं? देखिए संवाददाता निधि श्री के साथ। एक पुल की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि रस्सी पर टंग कर जनता को नदी ना पार करनी पड़े। एक पुल की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि रस्सियों पर जिंदगी की मुश्किलों का सर्कस न करते हुए आम आदमी को गुजरना पड़े। एक पुल की जरूरत इसलिए होती है ताकि विकास नदी के ऊपर टंगा हुआ नजर नहीं आए। लेकिन फिर 5 साल सरकार चलाने के लिए मांगने वाले नेता 1 महीने लायक चलने का पुल नहीं दे पाते। 3 लाख क्यूसेक पानी वाल्मीकि नगर बैराज से डिस्चार्ज हुआ और इसी को लेकर के ये पुल टूट चुका है पूरी तरीके से। इस पुल का उद्घाटन 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने किया था। हमको ये बहुत अच्छा नहीं लगता, अब यहाँ से कर दिया, लेकिन अब उस जगह पर ही जाते तो बड़ा खुशी होती है। हम लोग का घर यहीं पर है और पूरा पानी चारों तरफ से फैला हुआ है। इतने अधिक मात्रा में पानी का जो डिस्चार्ज हो रहा है, कहीं भी कुछ भी संभव है। भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से बोलबाला है और ये भेंट जो है 264 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के चढ़ गया है। तेज बहाव के कारण केवल मिट्टी कटी है, अप्रोच का कटा है, वो तो होता ही रहता है। ये बिल्कुल प्राकृतिक आपदा है। तो 29 दिन पहले 16 जून को गोपालगंज के पुल का पटना से बैठकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। तो क्या ये बात सच है कि सिर्फ प्राकृतिक आपदा के कारण बिहार के गोपालगंज में 263 करोड़ रुपए की लागत से 1 महीने पहले शुरू हुए पुल तक ले जाने वाला ब्रिज ढह गया? इस बात का सच आपको दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री पहले नाव से आगे बढ़ती हैं और फिर बाइक पर बैठकर पुल के दोनों छोर तक पहुंचती हैं। ये सच हम आपको बताएं, उससे पहले समझना जरूरी है कि बिहार के गोपालगंज में हुआ क्या है। सत्तरघाट पुल की ठीक अप्रोचिंग लिंक रोड पर मौजूद हूँ और यही वो सड़क है जो 1 दिन पहले टूटा है। सबसे पहले तो आप तस्वीर देखिए। इस पुल का उद्घाटन आज से ठीक 30 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। गंडक नदी का दरअसल इतना ज्यादा कल पानी आया और ये लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिस दबाव की वजह से ये पुल टूट गया, ध्वस्त हो गया। तो वो पुल गिर गया जिसका अभी पेंट भी नहीं उखड़ा था और नीतीश सरकार के मंत्री वीडियो ट्वीट करके कह रहे हैं कि गोपालगंज और सारण को मुजफ्फरपुर से जोड़ने वाला सत्तरघाट पुल पूरी तरह सुरक्षित है। और घंटी बजाने वाला सवाल फिर ये है, क्या उस पुल को जोड़ने वाला दूसरा पुल महीने भर में बाढ़ के एक झटके से बह जाने के लिए बनाया गया था? बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव की माने तो यही लगता है। जब पानी का तेज बहाव होता है, जब बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, कितनी सड़कें हमारी कट जाती है, कई बार तो पुल बह जाते हैं। और ये जब तेज बहाव है, प्रत्यक्ष वहां जाके देखिए तो दिखाई पड़ता है कि तेज बहाव के कारण केवल मिट्टी कटी है, अप्रोच का कटा है, वो तो होता ही रहता है। दरअसल कभी स्कूटर से चलने वाले मंत्री जी अब रेंज रोवर से चलते हैं तो होता रहता है वाला ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन काश संवाददाता निधि श्री की तरह खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सच समझने की जहमत उठाते तो समझ पाते। तेज बहाव से पुल ढहते नहीं रहते, बल्कि निर्माण में लापरवाहियों का सैलाब पुल गिराता है। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये बिल्कुल सैलाब है पानी का और पानी की वजह से ही, इसी दबाव की वजह से ये जो नीचे की मिट्टी है वो दरक गई है। ये वो सड़क है, ये सड़क इस पुलिया को जोड़ती है और पुलिया आगे जाकर उस पुल को जोड़ती है। ये बालू है, दरअसल ये बालू मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसको ये कितनी देर भला पानी को रोक सकता है?
ये आप देख के समझ सकते हैं कि ये बालू कितनी देर पानी को रोक सकता है, वो भी 3 लाख क्यूसेक पानी का दबाव ये सड़क, ये पुल किस तरह झेलेगा। आरोप है कि 263 करोड़ रुपए के पुल के एक हिस्से पर बने छोटे पुल के निर्माण में नदी के दोनों किनारे बोल्डर पिचिंग यानी बड़े पत्थरों को किनारे पर नहीं लगाया गया। दावा है इसी लापरवाही के कारण पानी ने मिट्टी को काटा, पुल ढह गया। अगर एक औरत बाजार जाती है मिट्टी का बर्तन खरीदने के लिए तो उसको ठोक करके देखती है कि ये फूटेगा कि सही है कि कैसा है। जब नीतीश कुमार जी जब इस काम को कराए हैं तो उद्घाटन कर दिए वहां से, लेकिन इनको मायना करना चाहिए अच्छी तरह से कि ये चीज हम बनवाए हैं सही हुआ है कि नहीं हुआ है। मुआयना हुआ कहाँ? बस मुख्यमंत्री जी 1 महीने पहले पुल का फीता जनता के सामने ना काट पाने की कसक लेकर रह गए थे। हमको ये बहुत अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ से कर दिया, लेकिन अब उस जगह पर ही जाते तो बड़ा खुशी होती, और वहां पर जाकर के कुछ करेंगे तो कुछ अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा। काश मंत्री अफसर आए होते, नहीं आए तो घर बैठे देख लें। संवाददाता निधि पहले नाव से बैठकर फिर बाइक पर बैठकर जा रही हैं 263 करोड़ रुपए के महासेतु को जोड़ने वाले दूसरे पुल की तरफ, ताकि दिखा सके जिस लापरवाही से एक तरफ पुल का हिस्सा गिरा वही लापरवाही दूसरी तरफ भी है। सिस्टम को जगाना पड़ता है। एक पुलिया टूटा, उसके बाद इस पुलिये का भी मरम्मत हो रहा है। आप ये सड़क को देखिए, ये आप देखकर समझ सकते हैं कि बिल्कुल नहीं ये सड़क बनी है ताकि उस पुलिये को जोड़ करके बांध से जोड़ा जा सके और लोगों को सहूलियत हो इधर से जाने में। लेकिन ये जो दरार है ना, इस दरार को देखकर आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई है। अब ये पुलिया आप देखिए, इस पुलिये के नीचे की मिट्टी भी दरक रही है। आप इसको देखकर समझ सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं ऐसे करूं तो मैं यहां से गिर सकती हूं। ये इस तरीके से दरक रहा है। आप इसको देखकर समझिए कि पानी का कटाव इतना ज्यादा है। इसको लेकर यहाँ पर अभी जो है वो बोरियों को रखकर मरम्मत किया जा रहा है। ये एक तस्वीर आपको मैंने दिखाई है ताकि आप ये समझिए कि किस तरीके से दोनों पुलिया, अगर इस पुलिया ये ध्वस्त होता है तो यहाँ से लोग जो है वो उस पुल तक नहीं पहुंच सकते। तो कुल मिलाकर अभी कहानी यह है कि 263 करोड़ रुपए का पुल 30 दिन के भीतर वो सरकारी सफेद हाथी हो गया जिसे बस देख सकते हैं। उसका मुख्य मार्ग जब मेन रास्ता ही कट गया तो फिर मुख्य पुल से कैसे लोग जुड़ पाएगा? यह तो सरकार जो है बैठी बैठी रिमोट से चलती है, या रिमोट की सरकार हो गई है। अब आप भी घंटी बजाकर पूछिए सरकार से, कहाँ गया विश्वास का सेतु बनाने वाला सरकारी वादा? बिहार पुल निर्माण निगम विभाग की तरफ से इस पुल को यानी विश्वास के सेतु, जैसा कि यहाँ जिक्र किया गया है, इस पुल को 263 करोड़ 38 लाख की लागत से बनाया गया। 29 दिन बाद इस पुल पर अब बड़ी गाड़ियां नहीं चल सकती, यानी कि ये पुल अब इस्तेमाल करने लायक कुछ दिनों के लिए तो कम से कम नहीं है। और उस हिसाब से अगर आंकड़ा बिठाया जाए तो एक दिन में इस पुल की लागत 9 करोड़ रुपए तक आती है। देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों बाढ़ आई हुई है। बहुत से लोग बाढ़ की जगह को पिकनिक स्पॉट समझने लगते हैं। ऐसे लोगों को सावधान रहने के लिए और सावधान करने के लिए ये रिपोर्ट देखते हुए घंटी बजाइए। 1 मिनट का ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि चंद पलों के भीतर इस वीडियो में पानी के आगे सांसें हारती हुई दिखती है। पूरे वेग के साथ पानी बह रहा है। किनारे पर कुछ लोग खड़े दिखते हैं। एक शख्स के पास हाथ में डंडा है। 1 मिनट के इस वीडियो में 9वें सेकंड पर जब कैमरा क्लोज होता है तो क्रोध में भरी इन उफनती लहरों के बीच ये शख्स फंसा हुआ दिखता है। ये शख्स इन लहरों से जंग लड़ रहा है, जिंदगी और मौत के बीच फंसा है। मौत की ये लहरें उसे बहा ले जाने पर आमादा है। ये शख्स एक हाथ से रस्सी की डोर थामे मौत को हराने और जान को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। देखते देखते पानी की धार तेज होने लगती है। धार से लड़ता ये शख्स पानी के इस बहाव से बचने के लिए थोड़ा सा नीचे झुकता है,
लेकिन अगले ही पल मौत बन चुका ये पानी जिंदगी को बहा कर ले जाता है। चीख पुकार मच जाती है। किनारे पर खड़े लोग उस शख्स को आंखों के सामने बहते हुए देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। वीडियो में 39वें सेकंड पर सुनाई दे रही आवाजों से लगता है कि शायद अब भी वो शख्स उन्हें पानी की धार के बीच दिखाई दे रहा है। लेकिन पानी तो जिद पर अड़ा था, वो भयानक रूप ले लेता है और उसके बाद वहां कुछ नहीं बचता। ये तस्वीरें असम के बक्सा जिले में नगरी जुली इलाके की हैं, जहां दरंगा नदी में आई बाढ़ के बाद एक शख्स फंस गया था। असम का बक्सा जिला भारत भूटान बॉर्डर के पास है। बाढ़ का पानी जब मौत बन जाता है तो जिंदगी को बचने का मौका नहीं मिलता।